हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो देन यू कैन सब्सक्राइब एंड आप लाइक कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। एंड अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए एंड एमसीक्यू चाहिए देन आप क्या कर सकते हो, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me। आपको बस क्या करना है, इन सारे वर्ड को अपने टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है। आप खुद ब खुद एक चैनल पे चले जाएंगे, वो कहलाता है जावा बिगनर के लिए। तो जावा बिगनर करके एक चैनल होगा। ये अभी जावा बिगनर का ही चैनल है, बट हम लोग जैसे जैसे वीडियो डालेंगे तो ये जावा बिगनर टू एडवांस बन जाएगा। ठीक है, जावा बिगनर टू एडवांस हो जाएगा। और इस चैनल पे हम लोग जावा के बिगनर से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये सीरीज हमारा अभी प्रोग्रामिंग सीरीज चल रहा है। इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं क्यूसेंट और रिमाइंडर के पीछे और कैसे उनके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। और अभी हम लोग इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, जो आज का सीरीज होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग दो नंबर को स्वैप कैसे करते हैं, स्वैप का क्या मतलब होता है, स्वैप के पीछे क्या एल्गोरिदम होते हैं, स्वैप कैसे किए जाते हैं और उसके लिए कितने प्रोग्राम बनते हैं। उसके लिए जो प्रोग्राम बनते हैं वो कभी दो तीन वेरिएबल के बनते हैं, कभी दो वेरिएबल के बनते हैं। हम लोग तीन वेरिएबल और दो वेरिएबल दोनों की हेल्प से करेंगे। दैट मीन्स हम लोग स्वैपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल एंड हम लोग स्वैपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग नंबर्स यूजर से लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नंबर्स हमें हमेशा यूजर से ही लेनी है। चले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्वैप के पीछे का एल्गोरिदम समझेंगे। स्वैप के पीछे का एल्गोरिदम क्या है तो देखो, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक लिखूं स्वैप, स्वैप ए नंबर, स्वैप टू नंबर, स्वैप टू नंबर। अब सबसे पहली बात तो ये कि भाई स्वैपिंग होता क्या है, क्या होता है स्वैपिंग। तो देखो सिंपल सी बात है कि मैं क्या करता हूँ, दो बॉक्स बना, मैंने एक बॉक्स ये बनाया, एक बॉक्स ये बनाया, और इस बॉक्स का मैंने नाम रख दिया एक्स और इसका नाम रख दिया वाई। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्स बॉक्स में मैंने डाला 10 और वाई बॉक्स में मैंने डाला 5। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाई बॉक्स को चेंज कर रहा हूँ, एक्स बॉक्स को भी चेंज कर रहा हूँ। और चेंज नहीं कर रहा, बस मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ। मैं इन दोनों बॉक्स के बस कंटेंट को चेंज करना चाहता हूँ। दैट मीन्स मैं एक्स में 5 को डाल लेना चाहता हूँ और वाई में 10 को डाल लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं ऐसे समझूं, अगर मैं एक्स और वाई को लिखना चाहूँ, ये अपना लिखाएगा 10 और 5, बिकॉज एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 5। कंप्लीट है। अब एक्सचेंज होने के बाद एक्स वाई कैसा लिखाया, एक्स वाई लिखाया 5 10। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्वैपिंग का। दैट मीन्स एक्स की जगह 5 आ गया और वाई की जगह 10 आ गया। इसमें एक्स की जगह 10 था, वाई की जगह 5 था। तो ये जो होता है यही कहलाता है स्वैपिंग। दैट मीन्स एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ हम लोग स्वैप कर देते हैं। अब कैसे स्वैप करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो, स्वैप करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम होते हैं जनरली। अब पहले एल्गोरिदम होते हैं कि जो सबसे सिंपल होता है, जो आपको याद भी रखना है, वो एल्गोरिदम होते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल। एंड एक थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड एक एल्गोरिदम होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल। कंप्लीट है। नाउ अब मैं पहला टॉपिक क्या डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। टॉपिक, इसी टॉपिक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैपिंग, स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ, with the help of two variable, थ्री वेरिएबल एक्चुअली पहले, क्योंकि थ्री वेरिएबल ज्यादा आसान। ठीक है, थ्री वेरिएबल।
तो टॉपिक से अच्छा यहाँ ये होगा ना, मैं केस 1 लिख दूँ, तो मैं यहाँ अगर केस 1 कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। केस 1 स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल का क्या, देख क्या तरीके हो सकते हैं। देखो अपने पास क्या है कि 2 बॉक्स पड़े हुए हैं, किसके किसके, एक्स और वाई के, एक्स और वाई के 2 बॉक्स पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसमें नॉर्मल सा जो एक्स और वाई का 2 बकेट पड़ा हुआ, बकेट समझ लो इसको या फिर बॉक्स समझ लो, तो इसमें क्या डाला हुआ है, 10 डाला हुआ है, इसमें 5 डाला हुआ है। तो क्या तरीका है, मुझे क्या करना है, इस बॉक्स में 5 को लाना है और उस बॉक्स में 10 को ले जाना है। दैट मीन्स ये 10 इस बॉक्स में आना चाहिए और ये 5 इस बॉक्स में आना चाहिए, दोनों को एक्चुअली एक्सचेंज करना है। अब कैसे एक्सचेंज करोगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक बकेट ले लेता हूँ, एक में बकेट ले लिया, ये अपना एक बकेट है, ये मैंने बकेट ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये एक्स वाले को फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बकेट में एक्स को डाल दिया। अगर मैंने इस बकेट में एक्स को डाला, एक्स के पास कितना था भाई, एक्स के पास 10 था। अब ये बकेट तो नॉर्मल बकेट है ना, अब बकेट में कितना आ चुका है, जैसे ही आप 10 डालोगे तो ये बकेट में अब आ चुका है 10। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके बाद, अगर एक्स का वैल्यू आपने बकेट में डाल दिया, बकेट में डाल दिया कितना, 10 डाल दिया, तो जरा बताओगे एक्स के पास कितना वैल्यू रहा है। हाँ, एक्स के पास, आपके दिमाग में आएगा कि एक्स का 10 तो मैंने डाल दिया, अब एक्स के पास 0 है, तो ये गलत है। अभी भी एक्स के पास 10 ही है, एक्स के पास अभी भी 10 है, क्योंकि कॉपी हमेशा क्या होता है ना, अगर आप किसी भी चीज को किसी में डालते हो, अभी डालने का क्या मतलब है, डालने का मतलब है कि आप बकेट में, डालने का मतलब है बकेट में आप एक्स को असाइन करो, एक्स का कॉपी, एक कॉपी जो है वो बकेट में जा रहा है, तो दैट मीन्स अभी भी एक्स के पास 10 है और बकेट के पास आ चुका है 10। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक्स में मैंने क्या कर दिया, बकेट, एक्स का जो वैल्यू है वो मैंने बकेट में डाल दिया, तो ये कंप्लीट है ना यहाँ तक। अब देखो, एक्स का वैल्यू मैंने बकेट में डाल दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स का जो बॉक्स था, एक्स का जो बॉक्स था, अभी भी एक्स के बॉक्स में 10 बचा हुआ है ना। अब मैं सेकेंड स्टेप ले रहा हूँ, स्टेप 2, अभी भी इसमें 10 बचा हुआ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y के पास जो पहले से पड़ा हुआ था 5, मैंने 5 को x में डाल दिया, 5 को मैंने x में डाल दिया, दैट मीन्स y को मैंने x में डाल दिया। y को x में डाल देने का क्या मतलब है, दैट मीन्स x में मैंने y को डाल दिया, ये कोड होते हैं x में y को डालने का मतलब। अगर अब मैं पूछूं इसको डालने के बाद x में कितना आ चुका है, भाई x का वैल्यू हो चुका है 5 और y में कितना हो चुका है, तो y में भी अभी भी वैल्यू है 5। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो, अब तो मुझे चाहिए क्या था, यहाँ से देखो ना, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 5, और मुझे चाहिए था x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 10, यही चाहिए था। तो देखो हमने ये काम कर लिया, x का वैल्यू हमने 5 ले आया, अब x से में मतलब है ही नहीं, तो हमने क्या किया, x के वैल्यू में y 5 को डाल दिया, y के वैल्यू को, और y का वैल्यू अभी भी 5 है, लेकिन y का वैल्यू मुझे चाहिए कितना, 10। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, इस y में, इस y में मैं बकेट को डाल दूंगा, इस y में मैं बकेट को डाल दूंगा। अच्छा बकेट में कितना था भाई, बकेट में देखो ना 10 था ना, बकेट में देखो, बकेट में 10 आ चुका है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बकेट को डाल रहा हूँ y में। तो अब इस ऑपरेशन के बाद y में वैल्यू कितना हो चुका है, 10, बकेट में वैल्यू कितना हो चुका है, 10, क्योंकि कॉपी, कॉपी जाता है, पूरा का पूरा वैल्यू नहीं जाता असाइन होने के बाद। अब y में 10 हो चुका, तो अब देखो x में वैल्यू कितना आ चुका है 5, y में वैल्यू आ चुका है 10। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो बैक चलते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि बकेट को एक x वैल्यू से मैंने डाला, तो इसका कोड क्या बना भाई, इसका कोड बना बकेट
इज इक्वल टू एक्स। एक कोड ये बना। अब दूसरा स्टेप में मैंने क्या करा, दूसरा स्टेप में मैंने एक्स में वाई डाल दिया, तो ये दूसरा कोड हो गया। और तीसरा कोड क्या हो गया, बकेट में मैंने वाई को डाल दिया, अपना काम खत्म हो गया। अगर ये समझ में आई तो ठीक, उसके बाद फिर हम लोग एक तरह से समझें। दैट मीन्स अगर मैं स्वैपिंग का पूरा कोड लिखूं, स्वैपिंग का एक एल्गोरिदम लिखना चाहूँ, मैं कोड लिखना चाहूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल बनाना है बकेट करके, इंट बकेट करके, उसमें किसको डाल देना है, एक्स को डाल देना है। देन वाई में क्या, एक्स में क्या करना है, वाई को डाल देना है। वही किया ना मैंने सेकेंड स्टेप में, देखो एक्स में क्या करना है, वाई को डाल देना है, और अगेन वाई में जो बकेट लिया था बकेट को डाल देना है। यहाँ करने के बाद अपना काम खत्म। स्वैपिंग का आपको हमेशा ये चीज याद रखना पड़ेगा। अब जरा बताओ इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए, तो भाई इसमें एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल वाई है, दूसरे वेरिएबल हो गए, और तीसरे वेरिएबल है बकेट, ये तीसरे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो देन हम लोग प्रोग्राम लिखने को जाते हैं। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे भाई, तो प्रोग्राम लिखने का सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा है। क्या, सबसे पहले आप तैयार करो इंटरफेस। तो सबसे पहले मैं तैयार करने जा रहा हूँ इंटरफेस। अब स्टेप वन में सीधा क्या करना है, मुझे इंटरफेस तैयार करना है। इंटरफेस तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में लिखना पड़ेगा इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर। जैसे ही इंटर आपने किया, जैसे ही आपने इंटर किया, देन मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा बोथ नंबर को। तो एक्स और वाई को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। एक्स और वाई को मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब तीसरा काम क्या कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि योर एंटर्ड नंबर या योर नंबर बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप इज, क्या बताऊंगा, एक प्लस एक्स है और अगेन अगेन प्लस वाई है। मतलब प्लस एक्स का मतलब है कि एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ और वाई को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। और फिर क्या करूंगा, स्वैपिंग का ऑपरेशन लिखूंगा, जो आपको पता है स्वैप ऑपरेशन, स्वैप ऑपरेशन। और देन बताऊंगा कि नंबर आफ्टर स्वैप, नंबर आफ्टर स्वैप इज अगेन सेम चीज एक्स, और मैं वापस वाई को प्रिंट कर। बस इतना काम करने से अपना काम। अब इतना काम दिखेगा कैसे भाई, इसको दिखने के लिए देखो सिंपल सी बात, ये एंटर टू नंबर एक मैसेज है, मैसेज को प्रिंट करना है, दैट मीन्स एसओपीएल है। अच्छा, स्टोर करना है तो स्कैनर यूज करेंगे, स्कैनर का कोड मैंने बता रखा है। अब फिर मैसेज है तो फिर एसओपीएल है। अब ये क्या है, स्वैप ऑपरेशन, तो स्वैप ऑपरेशन देखो पीछे मैंने करा रखा है, ये है स्वैप ऑपरेशन। तो इसको मिल गया, ये डाल देना है यहाँ पे स्वैप ऑपरेशन। और देन ये क्या है, एसओपीएल है। और इन सारे इंटरफेस को स्टेप 2 में क्या कर देना है, नॉर्मल जो बेसिक अपना सिंटेक्स उसके अंदर डाल देना है, अपना काम खत्म। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आईडी पे जाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ। अब ये क्या है, पीएसपी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा। तो जावा का ये बेसिक सिंटेक्स है, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इंटरफेस को डालना है। तो इंटरफेस को डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई एंटर जो एंटर एंटर टू नंबर, एंटर। अब एंटर टू नंबर तो हो गया ना, 2 नंबर एंटर करवा दिया ना आपने। अच्छा, 2 नंबर जैसे ही एंटर करवाएगा, दो नंबर को आपको स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हमेशा यूज करता हूँ स्कैनर, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगर आप कोई नए हो और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो देन आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इंट एक्स इज इक्वल टू
sc डॉट नेक्स्ट इंट यहाँ तक सही है ना, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू ही ले रहा हूँ, और इंटू वाई इज इक्वल टू sc डॉट वापस नेक्स्ट इंट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब x और y में वैल्यू आ चुका है। अब मैं बताऊंगा, देखो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों वैल्यू एक्सचेंज हुए हैं कि नहीं, दोनों स्वैप हुए हैं कि नहीं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि भाई स्वैप होने से पहले क्या है। तो स्वैप होने से पहले बताने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा आउट, और मैं बताऊंगा योर नंबर बिफोर स्वैप इज, योर नंबर बिफोर स्वैप इज। और मैं चाहता हूं कि योर नंबर बिफोर स्वैप इज में ये बताऊं कि भाई x का वैल्यू और y का वैल्यू, यही तो मुझे चाहिए, यही तो अपना नंबर है। x में ही नंबर गया और y में ही नंबर गया। अब ये हो गया बिफोर स्वैप। अब मैं इसके बाद क्या बोला था कि स्वैप का एल्गोरिथम लिख दो। स्वैप का एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल, क्या, इंट बकेट, और बकेट में किसको डालना है भाई, बकेट में किसको डालना है, मैंने क्या बताया था, x को डालना है। देन मैंने क्या बोला था, x में y को डाल दो। चलो x में y को डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अब x में y को आपने डाल दिया, अब y में बकेट को डाल दो। तो y में मैंने बकेट को डाल दिया, बस काम खत्म। ये हो गया स्वैप की एल्गोरिथम। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब बता देना है कि भाई आपका क्या हो चुका है, स्वैप हो चुका है। तो योर नंबर आफ्टर इज योर नंबर आफ्टर स्वैप इज। अब क्या बता देना है मुझे, भाई आपका नंबर स्वैप हो चुका है। अब आपको बता देना है कि भाई वो जो नंबर स्वैप होके गया वो किस में गया, वो गया है x में और अगेन y, x में और अगेन y। अब इसे क्या कर देना है, मुझे रन करा देना। तो देखो अब मुझे क्या करना है, कह रहा है एंटर टू नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर टू नंबर के लिए मैं डालता हूँ 32 55। अब क्या हो गया, नंबर बिफोर स्वैप इज 32 55, नंबर आफ्टर स्वैप इज 55 32, कंप्लीट है। तो यही आपका है प्रोग्राम, किसके लिए, स्वैप के लिए। और कैसे प्रोग्राम है ये, अच्छा जरा बताओ मुझे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं इसमें। तो भाई इसमें ये स्वैपिंग के प्रोग्राम तो हैं, बट स्वैप यूजिंग हाउ मेनी वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्वैप यूजिंग टू वेरिएबल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।